गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कि 7 है उसको सॉल्व करेंगे। 7 में दिया, यदि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो स्थिति में कैसे कह रहा है, इस बात को पहले हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है तो इस आकृति को देखेंगे बाद में। पहले हम स्थिति को देखते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए क्या है, एक पुल नदी पर बना हुआ है, ऐसे करके पुल बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, रास्ता है, ये पुल पर रास्ता है ऊपर से, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया है, ये मान लीजिए कि ये क्या है, आपका पानी है, नदी का पानी है, ठीक है ना। ये पानी है ऐसे करके, इसका एक किनारा तो ये हो जाएगा, दूसरा किनारा ये है, पुल का 2 किनारा हुआ। तो यहां से कोई आदमी अगर कोई देखता है तो एक किनारा को देखता है, एक किनारा को ऐसे देखेगा, मान लिया जाए ऐसे करके देखेगा, और दूसरे किनारे को ऐसे करके देखेगा। ऊपर से देखेगा एक किनारा को दूसरे किनारा को, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। और ये क्या आपका हो जाएगा, ये क्षैतिज हो जाएगा, इधर से क्षैतिज और इधर से क्षैतिज। तो यदि किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई, किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई मतलब कि ये इतना ऊंचा भी है, ये जो है आपका पुल जो है इतना मीटर, ये पानी इधर है, ठीक है ना, इतना मीटर 3 मीटर की ऊंचाई पर भी है। तो कह रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहां से जो देखता है उसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो ये बनेगा, अगर मान लिया जाए बनेगा 30 डिग्री का, ये क्षैतिज के साथ और दृष्टि रेखा के साथ, तो ये कोण भी आपका हो जाएगा 30 डिग्री। और ये अगर 45 डिग्री बनेगा तो ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको स्पष्ट करके बना दिया गया। इसको हम समझाने के लिए केवल बताए हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, समझिए बात को गौर से। यही आपका क्या है, नदी का 2 किनारा है, एक इसका सम्मुख किनारा ये है, ठीक है। यहाँ से कोई प्रेक्षक अगर देखेगा इस किनारा को, तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा, ये हो गया आपका क्षैतिज। तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाएगा, नीचे वस्तु देखा, नीचे किनारा देखा है, तो ये अवनमन कोण बना, तो ये 30 डिग्री हुआ। और हम लोग 9th क्लास में जानते हैं कि जब ये भुजा के समांतर ये भुजा हो जाता है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोणों के ये गुण बराबर होते हैं, यानी ये कोण 30 डिग्री बराबर ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से, जिस प्रकार से इधर बताया गया है, वही कंडीशन यह है। दूसरे सम्मुख किनारा को देखता है यहाँ से कोई व्यक्ति, तो यहाँ से और यहाँ से दृष्टि रेखा बना, और यहाँ पर ये क्षैतिज बना, तो यहाँ पर 45 डिग्री बना, तो फिर उसी प्रकार से ये कोण 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है आपका, ये बी और सी, ये नदी की चौड़ाई हो जाएगी। एक किनारा यहाँ और एक किनारा यहाँ है, तो नदी की चौड़ाई हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान निकालेंगे, जो कि मान लिया गया है, और दोनों मान को जोड़ते हैं तो नदी की चौड़ाई हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखते हैं कि माना कि कुछ बात को लिख देना चाहिए। माना कि पूछता क्या, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना कि नदी की चौड़ाई BC है, ठीक है। बी और सी नदी की चौड़ाई हो गए, तथा माने वो लिख देते, तथा BD बराबर
x मीटर तथा CD बराबर y मीटर है, मान लिया गया। और x और y का जो मान निकलेगा दोनों को जोड़ेंगे, वो नदी की चौड़ाई होगी। अब क्या है, दो त्रिभुज बना, यहाँ पर भी क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर समकोण हो गया। तो समकोण के क्या 90 डिग्री के ठीक सामने के कोण को क्या बोलते, कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने के कोण को कर्ण। लेकिन हमको क्या करना है, कर्ण से मतलब नहीं है, हमको तो मतलब है कि कोण से लेते हैं। ये ठीक सामने की भुजा, कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होगा, और ये तो आधार है ही। तो दोनों त्रिभुज के लिए जो लंब का काम यही करेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में ले लेते हैं, ABD में अब क्या लिखेंगे, इसका संबंध देखिए बताया गया था LAL KKA लाल कक्का। अब देखिए इसमें क्या लंब और आधार का संबंध किस में जाता है, लंब और आधार रखते हैं। ये तीसरा वाला है ना, पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन। तो लंब बट्टे आधार होगा तो इसका संबंध जाएगा टेन में। तो क्या लिखेंगे, टेन बी, ये ना टेन बी बराबर क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, लंब बट्टा आधार। यहां तक स्पष्ट है। टेन बी का मान देखिए, टेन बी का मान देखिए कितना 30 डिग्री। तो लिख देंगे टेन 30 डिग्री बराबर ए बी। लंब क्या है, लंब हो जाएगा आपका AD। लंब हो गया, क्या हो गया AD, और आधार हो गया आपका क्या थी BD ना, BD। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है बराबर AD। AD देखिए कितना, 83 है, 3 बाई कितना BD। B और D माना गया है x लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3√3 मीटर। एक तो मान निकला आपका। अब दूसरा मान निकाल लेते हैं, दूसरा मान को निकाल लेंगे। किस त्रिभुज में लेंगे आप, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज। इसमें किसमें लेना होगा, ADC में, ADC में क्या लेंगे, tan का संबंध जाएगा, तो tan C लेंगे ना। tan C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। आसान है लगता है। अब tan C का मान देखिए 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है AD ही आएगा, अब बट्टा आधार आ जाएगा CD। अब क्या करेंगे, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और AD 3। अब बाई CD, C और D कितना Y, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया 3 मीटर लिख सकते हो। तो हम x का भी मान निकाल लिए, देखिए क्या क्या का मान निकाल लिए, इसमें हम x का भी मान निकाल लिए और y का भी मान निकाल लिए। और जब x और y जो कि BC के बराबर होगा वो नदी की चौड़ाई होगी। तो क्या लिख देंगे आप, सीधा लिख देते हैं नदी की चौड़ाई बराबर नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई BC बराबर क्या लिखेंगे, नदी की चौड़ाई BC
नदी की चौड़ाई BC बराबर क्या होगा, BD जोड़ CD। ठीक है ना, BD जोड़ CD बराबर लिख सकते हैं क्या, BD X जोड़ CD Y। और इस दोनों का मान कितना निकाले, देखिए यहाँ पर x का मान निकाले कितना, 3√3 जो y का मान कितना निकाले 3। यहां तक एक बार देखिए। अब क्या हो जाएगा, यहां पर क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1, √3 प्लस क्या, यहां पर 3 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई, जो कि मीटर में हो जाएगा। देखिए एक बार गौर से, नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1, ये आपका नदी की चौड़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि ये इतने सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व किया गया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।